कंपनी पंकज सर के लिए। पंकज सर, मोल्टेक का एक बार चार्ट देखिए, डेली चार्ट पर जबरदस्त मोमेंटम बनता दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम जैसी कुछ आकृति बनती दिख रही है। आज के इंट्राडे में अगर आप देखें तो 14.5% की तेजी मोल्टेक टेक्नोलॉजी में है। कल के सत्र में भी अच्छी तेजी थी। एक घंटे में अगर आप पिछला एक घंटा देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स भी यहां आए हैं। क्या दिख रहा है आपको सर इस चार्ट पर? सर, थ्रू आउट द डे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, विवैप के ऊपर काउंटर ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल ब्रेकआउट का एक एग्जांपल इसको आज माना जा सकता है। मोल्टेक के अंदर अभी मुझे लगता है कि शुरुआत हुई है यहाँ पर चलने की, और अगर हम लोग पिछले 3 हफ्तों का अगर मूव्स देखते हैं तो काफी पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कोई भी एक रिट्रेसमेंट अगर 185 तक काउंटर आता है, वहां पर दोबारा खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर भी हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा यहाँ पर। मुझे लगता है 203 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए 180 के टारगेट के साथ, 180 के स्टॉप लॉस के साथ। 180 के स्टॉप लॉस के साथ 203 के टारगेट के लिए प्ले कीजिए मोल्टेक कंपनी को, लेकिन फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए। 185 के आसपास अगर आपको 185-86 के आसपास बाइंग का मौका मिल जाए तो आपसे ज्यादा कोई खुशनसीब नहीं होगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आप उस तरह देखें तो 10 से 11 रुपए के टारगेट अभी भी यहां पर चार्ट्स पर पंकज सर को दिखते हैं। मुदित सर, अगली कंपनी आपके लिए प्रोस्टेम। अगर आप देखें इंट्राडे चार्ट देखें तो क्या शानदार मोमेंटम आज बना है इस स्टॉक में। अपने डेली चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो आपको क्या लगता है यहां अभी पार्टी शुरू हुई है? जैसा अभी पंकज जी ने कहा मोल्टेक में, प्रोस्टेम में भी क्या कमोवेश यही स्थिति दिख रही है? आज करीब 8.5% की तेजी है सर, जबरदस्त वॉल्यूम पिछले एक घंटे में आए हैं सर। बिल्कुल सर, तेजी बन सकती है क्योंकि ये तो आज फॉलो अप बाइंग है। एक्चुअल बाइंग तो सर 3 अगस्त को हुई थी, वहां पर जो वॉल्यूम देखने को मिले थे वो करीब 15 लाख शेयर थे, और आज फिर स्टॉक ने करीब 9.5 लाख शेयरों के साथ ये बाइंग दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाइंग है ये बिल्कुल फर्मली है, और अब लगता है कि और स्ट्रेच हो सकती है। 156 तक के अपसाइड मूव इसमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 139 का। चलिए इसको कीजिए होल्ड 139 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सबसे पहले चलिए पंकज सर के पास। पंकज सर बताइए। सर जी, टीडी पावर सिस्टम्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1225-1228 की रेंज में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें 1218 रुपए, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर टारगेट मुझे इंट्राडे में नजर आते हैं 1250 रुपए तक। 1250 तक के टारगेट इंट्राडे में नजर आते हैं। 1218-1219 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहां से करीब 10-11 रुपए नीचे का, और अभी 1230 पर कारोबार कर रहा है। इस बीच मुदित सर के पास भी एक कॉल आई है, उनके पास चलते हैं। सर बताइए। नवा लिमिटेड, नवा में बिल्कुल फ्रेश अभी ब्रेकआउट हुआ है, 591 पर ट्रेड हो रहा है। 605 पहला टारगेट, 615 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 583 का होगा। वी शेप रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला है, 200 दिन का एवरेज भी निकाल दिया है। 605 615 के लिए लॉन्ग कीजिए 583 के स्टॉप लॉस के साथ। 583 के स्टॉप लॉस के साथ नवा लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह। 605 615 दो टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 583 का, और इसके ठीक नीचे आपको टीडी पावर का स्टॉक दिख रहा है, जहां पर स्टॉप लॉस 1218 1250 के टारगेट, और करीब 2.5% की तेजी अभी देखने को मिल रही है। दोनों एक्सपर्ट की तरफ से एक हूटर कॉल आ चुकी है। नवा लिमिटेड मुदित जी की कॉल, इंट्राडे हाई पर खड़ा ये काउंटर, और 1234 पहुंच गया अब टीडी पावर के सिस्टम्स के चार्ट को ऊपर लेकर आइए। यहां पर आप देखिए 1250 के टारगेट दिए हैं, 1218 के स्टॉप लॉस के साथ, 1235 अब नया भाव, अपने टारगेट से महज 15 रुपए पीछे रह गया। इंट्राडे हाई पर इस समय खड़ा हुआ टीडी पावर सिस्टम्स का ये शेयर कल हमारे मोमेंटम रडार पर था, आज 2.5-3% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। प्रोस्टेम से के बाद टीडी पावर, और टीडी पावर के बाद नवा लिमिटेड, ये तीनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की सलाह निकल कर आई है। अगली कंपनी AIIL, ऑथम इन्वेस्टमेंट, कल हमारे रडार पर ये थी, राजेश जी की रिकमेंडेशन भी इस पे थी। पंकज सर क्या कहना चाहेंगे ऑथम इन्वेस्टमेंट पर? आज करीब 5% से ज्यादा का उछाल है सर। शुभम सर, स्टॉक के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम यहाँ पर नजर आ रहा है, और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में 2 दिन पहले से शेयर किया हुआ है, और कंटिन्यू ये अभी
चल रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर क्षमता है 660 रुपए तक जाने की। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कम 2 हफ्ते का एक व्यू रखकर चले यहाँ पर, और बहुत बढ़िया तेजी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पर। अभी तो स्टॉक चलना शुरू हुआ है सर। अभी तो स्टॉक चलना शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पंकज जी का कहना है 660, यहां से करीब करीब 10% के टारगेट अभी भी इसमें बचे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये बाय करवाया है। कल हमारे मोमेंटम रडार पर आया है, राजेश जी की इस पे मुहर लगी थी, और आज 660 के टारगेट के लिए पंकज जी की डबल स्टैंपिंग हो गई। सर स्टॉप लॉस क्या रख लें इसका? सर अभी तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए हैं इसको। 575 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हो जाएगा अगर हम लोग 650 के आसपास अगर एग्जिट की सलाह देते हैं तो। चलिए 575 का स्टॉप लॉस जिन पर पहले से है, जो देख सकते हैं अभी भी खरीद रहे हैं, तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा और 60 रुपए के करीब करीब यहां से टारगेट बनेंगे। ऑथम इन्वेस्टमेंट मजबूत दिख रहा है चार्ट पर, पंकज जी की सलाह आप ले सकते हैं। और इस बीच हुटर फिर बच गया। सर बताइए सर। तो देखिए 2 दिन से मेरी नजरें वो पार्क हॉस्पिटल्स के ऊपर है। पार्क हॉस्पिटल की एक बेहद एक शार्प डिक्लाइन के बाद में काउंटर दोबारा स्टैंड हो चुका है, और गिरावट के अंदर इतना कुछ मजा नहीं आया उसके। मुझे लगता है ये काउंटर अभी भी बाइंग करने के पोजीशन में आया हुआ है। 292 ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड, राइट जी, पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से जाना जाता है। पार्क हॉस्पिटल के नाम से 292 रुपए 35 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 2.5-3% की तेजी है। ये हुटर कॉल निकल कर आई है दूसरी पंकज जी की तरफ से। 4-4.5 लाख से ज्यादा शेयरों में आज वॉल्यूम है। सर क्या टारगेट स्टॉप लॉस है, एक बार पुनः दोहरा दीजिए। सर एक स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखिए 288 का, और ऊपरी लेवल पर टारगेट जो नजर आता है यहाँ पर 305 रुपए तक के कल तक देखने मिल सकते हैं। 296 का एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। अगर ये 296 क्रॉस कर देगा तो इंट्राडे में भी टारगेट लगा तो कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है। 296 का कीजिए इंतजार, और उसके बाद 305 इंट्राडे में भी लग जाए तो अचंभित मत होइएगा। लेकिन कल तक तो ये 305 तक पहुंच सकता है, ऐसा मानना है पंकज जी का। 288 के स्टॉप लॉस के साथ 305 के टारगेट के लिए पार्क मेडी वर्ल्ड में खरीदारी की सलाह। पार्क हॉस्पिटल लीजिए, फिर बच गया हुटर। मुझे सर बताइए, पंकज जी बताइए। सर मैं टीडी पावर्स को मैं सिस्टम पर लाना चाहूंगा। पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। 1240 रुपए हो चुका है ये काउंटर। 1241 रुपए 40 पैसे का नया भाव। इंट्राडे हाई पर प्रॉफिट करिए बुक। अभी शो शुरू में आपको ये खरीदारी करवाई गई थी। 1250 के टारगेट है, 1240-41 पे आप बुक कर सकते हैं। सर कुछ और कह रहे हैं आप? जी सर 1244 का अभी टॉप चल रहा है, 1244 रुपए 50 पैसे पे। मेरी तरफ से प्रॉफिट पूरा बुक करना चाहिए 45 पे। बाहर हो जाइए। 1244 रुपए 30 पैसे इस समय भाव सिस्टम पर दिख रहा है। 1245 रुपए 10 पैसे ये लीजिए। आप जहां चाहें प्रॉफिट काटिए। आपको आज की कॉल, आज का मुनाफा घर ले जाने की पहली सलाह टीडी पावर के रूप में मिल गई है। हुटर कॉल का यह होता है असर। 1244 रुपए 60 पैसे, 1245 रुपए 40 पैसे का नया हाई, और ये लीजिए टारगेट हिट। अगली कंपनी जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा पंकज सर आपके साथ, कल्याण ज्वेलर्स। मोमेंटम था, कुछ दिन शेयर सोया रहा, आज फिर जगा है। कल्याण ज्वेलर्स क्या लगता है सर, चार्ट पर आपको कैसा दिख रहा है ये शेयर? यहां पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज पूरे दिन मोमेंटम में है। पिछले 1 घंटे में देखिए तो खासी तेजी देखने को मिली है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पर। अभी करीब 4.25% की तेजी, और पिछले 1 घंटे में जबरदस्त वॉल्यूम आया है। सर कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पर कल्याण ज्वेलर्स? देखिए एक हफ्ते की, लगभग 1 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद में ये काउंटर दोबारा बाउंस होने के लिए रेडी है। और उसके पहले काउंटर में बहुत ही वर्टिकल राइज यहाँ पर देखने मिला था। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी डिप काउंटर के अंदर आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 580 तक इसको एक्यूमुलेट करिए। 565 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपरी लेवल पर आपको 625-650 रुपए तक के टारगेट्स काफी आसानी से देखने मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड जिस तरीके से मूव करेगा, ये काउंटर उसके पेरिफेरल के हिसाब से मूव करेगा। और सर टीडी पावर का अपना साइंटिफिक टारगेट भी अचीव हो चुका है, 1250 रुपए 80 पैसे। ये लीजिए 1250 रुपए 80 पैसे का साइंटिफिक टारगेट भी
अचीव हो चुका है। फिलहाल 1244-45 पर हमने सलाह दिलवा दी। हमारे गुरुजी हैं जो रिसर्च वाले, वो कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट जब प्रॉफिट बुक करा दे तो उसके बाद दोबारा ना कहे कि प्रॉफिट बुक करो, तो हम नहीं कहेंगे। 1244 पर ही हमने आपका प्रॉफिट बुक करा दिया था। 1250 साइकोलॉजिकल लेवल, अगर आप तब भी लिए बैठे थे, आपको लगा नहीं टारगेट आएगा तभी बुक करूंगा, तो आप कर लीजिए महाराज। 1250 छप गया भाव। अगली कंपनी सर पीएसपी प्रोजेक्ट्स। एक बार सर इसको देख लेंगे। पीएसपी प्रोजेक्ट्स कैसा दिख रहा है सर स्टॉक आपको? कल्याण ज्वेलर्स पर पहले एक बार मैं टिप्पणी आपकी दोबारा दोहरा दूं, क्योंकि काफी सारे लोगों की कल्याण ज्वेलर्स पर पोजीशन है। तो कल्याण ज्वेलर्स पर 625-650 के 2 टारगेट पंकज सर की तरफ से मिले हैं। 565 का रखिए स्टॉप लॉस। बढ़िया रिकवरी है, रिकवरी वाला काउंटर है। आपको यहां पर आगे भी अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। बाइंग नहीं की है तो भी कर सकते हैं, पहले से है तो आप रुक सकते हैं। इस बीच बच गया हुटर। सर बताइए सर, फुजियामा पावर यूटीएल सोलर जिसका सिंबल है, फुजियामा पावर बाय करके चलना है। 398 पर ट्रेड हो रहा है। 408 पहला टारगेट, 412 दूसरा टारगेट, 393 का एसएल रहेगा। बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट, ताजा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, खरीदारी कर लीजिए 408 412 के टारगेट्स के लिए। 408 412 2 टारगेट जो इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। और 399 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि 399 तो चल ही रहा है। सर स्टॉप लॉस कितना होगा? 393 का स्टॉप लॉस लगाइए। 398 का मौजूदा भाव है। 408 412 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर इंट्राडे में मूव ना मिले तो क्या कल के लिए लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर। ईयरली हाई पर ये काउंटर है, कोई चार्ट्स पे कोई डाउट ही नहीं है। चलिए पंकज सर पहले फटाफट कॉल। सर देखिए, जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया मूव एंटिसिपेट बैंकिंग्स में हो रही है पीएसयूज के अंदर जी। यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में बीटीएसटी की सलाह रहेगी सर। 181.50-60 के करीब इसको खरीदना है। अभी 181.76-80 के आसपास ही फिलहाल चल रहा है। 181 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 178, 178 रुपए का मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 189 तक देखने मिल सकता है। कल ओपनिंग टिक में हम काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर विटनेस होते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। बीटीएसटी फ्यूचर है 181 रुपए 50 पैसे के आसपास फ्यूचर है, जिसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। सर टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? सर जी 189 के टारगेट्स हैं। 189 के टारगेट फ्यूचर्स के हैं। कैश पर भी आप तेजी देखेंगे, ये टारगेट हम जरूर लिख रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर्स के टारगेट मान के चलिए। और फ्यूचर में सर स्टॉप लॉस कितना रख लें? और फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस 178, 178 रुपए का। 178 और अगर मैं जी सर, और जहां तक मैं देख रहा हूं कोई बड़ा फर्क नहीं है, 5 पैसे का फर्क है फ्यूचर्स कैश में, तो उसको फर्क नहीं माना जाएगा। उसको फर्क नहीं माना जाएगा, तो आप मोटा मोटा यही स्टॉप लॉस कैश के लिए, यही स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के लिए रखिए। बीटीएसटी कॉल निकल कर आ रही है पंकज सर की तरफ से। 189 के टारगेट के लिए 178 का स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जबरदस्त तेजी, 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में जो तेजी आ रही है उसका एक अच्छा कंटेंटर ये बनकर आया है आज की कॉल के लिए। अगली कंपनी जिस पर हम डिस्कशन करेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट्स। सर पीएसपी प्रोजेक्ट्स एक बार मुदित सर आप देख लीजिए, कैसा दिख रहा है सर आपको ये स्टॉक? सर अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर पोजीशन है बने रहने की सलाह। एक बार खरीदारी भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस काउंटर में 1050 तक का मूव बनना चाहिए। थोड़ा सा बॉटम बना के बाइंग है। एसएल रखिए 955 का, टारगेट 1050 तक के बन सकते हैं। 1050 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस रख लीजिए 955 का। ये जो मोमेंटम है ये आगे भी बना रह सकता है। आज स्टॉक में करीब करीब 3.5% की तेजी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तब पीएसपी प्रोजेक्ट अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ वॉल्यूम्स के साथ। दिन के सबसे ज्यादा वॉल्यूम की कैंडल अभी अभी बनी है, और इस तेजी के स्ट्रेंथ के साथ ये वॉल्यूम की मोहर लग रही है। पूनावाला फिनकॉर्प अगली कंपनी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर आपसे सवाल करूंगा पंकज सर, क्या लग रहा है पूनावाला फिनकॉर्प में? अभी करीब 1% की तेजी है। 486 रुपए का भाव अभी देखने को मिल रहा है। कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट्स? कहीं कुछ सौदा बनाने की गुंजाइश बनती है सर, या इसको अवॉइड करें?
ये देखिए एक डबल राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिला और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ में एक एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ सर, जिस तरीके से आपके रडार पर एक काउंटर आया है थोड़ा सा प्रीएम्प्ट होते हुए नजर आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि बाइंग करना चाहिए, लेकिन प्रोमिनेंट बाइंग 490 के ऊपर यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। टू बी वेरी प्रिसाइज 489.90 के ऊपर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 481 का, टारगेट 510 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। काफी अग्रेसिव तासीर का काउंटर है सर, थोड़ा संभल के काम करना जरूरी है। देखिए थोड़ा संभल कर काम कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें काम करना ही है। काम करना चाहें तो काम कीजिए, ना करना चाहें तो मत कीजिए। लेकिन 490 के ऊपर निकल गया तो पंकज सर का जो कन्विक्शन है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। जेनटेक अगली कंपनी। मुदित सर आपके लिए जेनटेक कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स आपको? आज जबरदस्त मोमेंटम बनता दिखा है इस स्टॉक में। जेन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जेनटेक इसका कोड है। 1735 रुपए का भाव इस समय चार्ट्स पर दिख रहा है। 3.5% से ज्यादा की तेजी यहां देखने को मिल रही है। जेनटेक के शेयर में पूरे दिन वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हुआ है और अपने लगभग इंट्राडे हाई पर इस समय खड़ा हुआ है। 6.5 लाख से ज्यादा वॉल्यूम आज इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर व्यू पॉजिटिव है और 1850 तक का अपसाइड मूव बनना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस वाले स्टॉक्स और ये जब चलते हैं तो इस स्टॉक में मूवमेंट बनती है। तो बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है। 1850 तक के टारगेट्स के लिए बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1695 का। 1695 का रहेगा स्टॉप लॉस। बने रहिए, पहले से है, नहीं है तो बाजार में खरीद भी सकते हैं। 1850 रुपए के टारगेट के लिए 695 के स्टॉप लॉस के साथ जेन टेक्नोलॉजी के मोमेंटम को राइड करने की सलाह मुदित जी की तरफ से आ रही है। 3.5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल स्टॉक में दिख रही है। 1734 रुपए के भाव पर यह रिकमेंडेशन मुदित गोयल जी की ओर से आती हुई। अगली कंपनी इंडीजेनी। सर पंकज सर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। इंडीजेनी लिमिटेड इंट्राडे हाई पर, सुबह इंट्राडे हाई मारा, पूरे दिन कंसोलिडेशन, अब वॉल्यूम्स के साथ दोबारा वो लेवल रीटेस्ट हो रहे हैं। 557 रुपए का भाव, करीब 3.25% की तेजी। कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? देखिए काउंटर के अंदर तो स्ट्रेंथ जो है वो इनहेरेंट लग रही है। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ से और भी 3-1% तक की इसके अंदर जो है वो गुंजाइश रख कर चल सकते हैं हम लोग। और ऊपरी लेवल पर जो टारगेट यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो आज या कल में 570 के आसपास के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 565 के आसपास, 570 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 556 का भाव है। सर ये नजरिया 1 से 2 दिन में ही हो जाएगा? सर जिस तरीके की मूव्स इसके अंदर है और ये कंटिन्यूएशन फॉलो अप बाइंग के साथ में देखने मिला था। हम लोग कल आखिरी दिन में है तो फिर हम लोग फ्रेश वीक में हम लोग एंटर करेंगे उसके बाद में। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन का व्यू ठीक है। ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रख लें सर? सर इसका स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चले 548 का। 548 के स्टॉप लॉस के साथ, 570 के टारगेट के साथ इंडीजेनी। मुदित सर थोड़ा सा तिरछा सवाल, यूको बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक। चलिए पहले आप अपनी कॉल दे दीजिए। आपकी कॉल आई है तो पहले कॉल ले लेते हैं। सर बताइए पंकज सर। जी मैं यूनियन बैंक का जिक्र कर रहा था। यहाँ पर लॉट साइज काफी हेवी है, यहाँ पर 4425 शेयर की है। अगर कोई दर्शक अगर प्रॉफिट बुक करना चाहता है इंट्राडे में तो 184 के करीब एक बार एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे 182.60 का टॉप दे चुका है काउंटर। चलिए 184 के करीब आप एग्जिट ले सकते हैं। 189 का हालांकि टारगेट दिया है। 4000 का लॉट साइज है, मतलब कि 1 रुपया भी मूव कर रहा है तो 4000 रुपए आपके एमटीएम में बढ़ रहे हैं। 3-4 रुपए का मूव यानी कि मोटा मोटी 15-16 हजार रुपए का प्रॉफिट एक फ्यूचर पे आपको मिल रहा है। मुदित सर एक सवाल ये था कि 3 बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, कैनरा, आईओबी और यूको। तीनों में मोमेंटम दिखाए। आज जो सरकारी बैंक हैं इनमें तीनों में मोमेंटम दिख रहा है। कोई एक स्टॉक पकड़ना हो तो कौन सा पकड़े? एक एक करके तीनों के चार्ट्स आप देख लीजिए। कैनरा करीब 1.5 से 1.25% की तेजी, आईओबी 1% से ज्यादा मजबूत और यूको बैंक में भी करीब 1% की तेजी। सरकारी बैंकों का मोमेंटम पकड़ना है। यूनियन बैंक पंकज सर की तरफ से आ गया है। इसके बाद ये तीनों अगर मोमेंटम में है, अगर किसी एक का मोमेंटम पकड़ना हो तो किसका पकड़ें? सर कैनरा बैंक।
खरीदारी की सलाह है और बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। मैं यहाँ पर रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम 139 140 तक के अपसाइड मूव आने चाहिए। कैनरा बैंक में मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाय एंड होल्ड करके चलिए। कैनरा बैंक 140 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 127 का। 127 का रहेगा स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। और इस बीच पंकज सर कुछ कहना चाहते हैं, सर बताइए। सर देखिए, एक्सिस केट्स खरीदारी की सलाह रहेगी 1622 1623 के करीब ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा के ऊपर आकर सस्टेन हो रहा है। इंट्राडे के अंदर 1650 रुपए के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। स्टॉप लॉस जो इसको मेंटेन करके चलना है यहाँ पर 1610 रुपए का। चलिए, एक्सिस केट्स में खरीदारी की सलाह 1610 के टारगेट के लिए। 1625 रुपए का भाव इस समय इंट्राडे हाई पर अपने खड़ा है। 1650 तक के टारगेट आप यहां देख सकते हैं। इंट्राडे में पंकज जी का कहना है 1650 के टारगेट के लिए एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह। 1610 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगली कंपनी काबरा लगातार हमारे मोमेंटम काउंटर में बार बार आती है, मोमेंटम रडार में। मुझे सर काबरा आज कैसा दिख रहा है? आज अगेन इसमें एक मोमेंटम है, करीब 6% की तेजी देखने को मिल रही है काबरा एक्सट्रैक्शन के शेयर में। 482 रुपए का भाव फिलहाल इस समय, 10 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम। क्या दिखता है सर, अभी मोमेंटम राइड करें या आपको लगता है अब हो गया, निकलो? तो देखिए, कंटिन्यूस बहुत तेजी है स्टॉक में, तो अब खरीदना थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। तो नया तो नहीं खरीदना है, जिसके पास पोजीशन है 462 के एसएल से बने रहने की सलाह है। चलिए, अगली कंपनी पंकज सर आपके लिए वो है कोठारी। ये भी हमारे कोठारी पेट्रोकेमिकल हमारे मोमेंटम रडार पर लास्ट वीक आई थी। अभी 150 रुपए का भाव दिख रहा है सर। करीब करीब 4% से ज्यादा की तेजी है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स में। कैसे दिख रहे हैं सर चार्ट्स? आज मोमेंटम है, वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी है, छोटी कंपनी है, रिस्क ले सकते हैं? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा सर। वॉल्यूम्स इसके अंदर अगर पिछले 2 हफ्तों से ही काफी स्ट्रॉन्ग इजाफा यहाँ पर देखने मिल रहा है। इस तरीके के चार्ट्स में मैं डेफिनेटली एक चीज कहूंगा कि समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स। और एक पॉजिटिव नोट पर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काउंटर डेफिनेटली एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हो रहा है। ऊपरी लेवल पर 170 175 रुपए तक के भाव यहाँ पर बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रेडिंग पर पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ, यहाँ पर 158 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। 158 के टारगेट के लिए ट्रेड करना है तो करिए, लेकिन हाँ कुछ चल रहा है, लंबी तेजी भी देखने को मिल सकती है। इस बीच मुदित सर कुछ कह रहे हैं। मुदित सर, पूना वाला फिनकॉप बाय करने की सलाह है। 489 पर अभी ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कीजिए। 505 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। ये इंट्राडे के टारगेट्स नहीं है। मैं चाहता हूं बीटीएसटी करके जाइए, 505 के टारगेट्स नजर आते हैं। इतना अच्छा मच अवेटेड ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन था वो देखने को मिला है। 505 510 दोनों टारगेट्स आ सकते हैं। बीटीएसटी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 481 का। चलिए देखिए, पूना वाला फिनकॉप मुदित सर की हुटर कॉल बन गई कुछ ही मिनटों में। 488 रुपए का भाव, 505 510 दो टारगेट, 481 रुपए का स्टॉप लॉस। बीटीएसटी के लिए बढ़िया स्टॉक जिस पर वो प्ले करना चाहेंगे। अभी करीब करीब 1.5% की तेजी, 7 रुपए ऊपर पूना वाला फिनकॉप का शेयर। अगली कंपनी पंकज सर आपके लिए टीएमसीवी। टीएमसीवी में सर क्या लग रहा है? काफी टाटा मोटर्स लंबे समय से मोमेंटम में के बाद मोमेंटम में आया है। आज करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। ऑटो स्टॉक भले पैक ना चल रहा हो, लेकिन इसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ सर आज तेजी और खरीदारी आई है टाटा मोटर्स में। क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे एक हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से मैं ट्रेंड लाइन में देख रहा हूँ, यहाँ पर 448.30 के बाद में काउंटर ने पीछे पलट कर नहीं देखा है। और बेहद शानदार जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है। 448 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 488 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये व्यू सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल रहेगा सर। पोजिशनल व्यू है, मोमेंटम कॉल नहीं, इंट्राडे लाइक स्टेयर नहीं है ये। अगर आप पोजिशनल ले जाना चाहते हैं तो पोजिशनल कॉल बनती है 488 के टारगेट के साथ, 448 का स्टॉप लॉस। 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग सकता है, लेकिन हाँ चार्ट पर मजबूत दिख रहा है। आज वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी है, मोमेंटम बनता दिखा है। अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए STYL
सतलम इंडस्ट्री, आपको याद होगा ये हमारे मोमेंटम रडार पर लास्ट वीक आई थी कंपनी सतलम इंडस्ट्री। आज करीब करीब 4% की तेजी है। 3600 रुपए से ऊपर के भाव देखने को मिल रहे हैं। अभी करीब 56,000 वॉल्यूम्स है इसका एनएससी पर, और बीएससी पर तो थोड़ा ही है। एनएससी पर करीब 56,000 शेयरों का वॉल्यूम है। अभी 3602 का भाव है। क्या करना चाहेंगे मुदित सर इन लेवल्स पर? देखिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है और व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक ने अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अच्छी बाइंग दिखाई है और जो रेजिस्टेंस था डेली सुपर ट्रेंड वो भी निकाल दिया है। तो हम एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। 3900 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। 3900 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3480 का। 3480 के स्टॉप लॉस के साथ 3900 के टारगेट के लिए खरीदिए सतलम इंडस्ट्रीज। जी पंकज सर बताइए। सर कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। बीटीएसटी के तौर पर मैं इसमें कैश में ले जाना चाहूंगा। 593 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 585 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 610 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, कल्याण ज्वेलर्स बन गई हुटर कॉल। बीटीएसटी के लिए 585 का रखिए स्टॉप लॉस, 610 का टारगेट, 591 का मौजूदा भाव, करीब करीब 4% की तेजी। स्ट्रॉन्ग पर मजबूत हो रहा है, ये चार्ट पर मजबूत हो रहा है, वॉल्यूम्स के साथ मजबूत हो रहा है। वॉल्यूम जबरदस्त आज कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में। 595 रुपए नया भाव, 597 रुपए 30 पैसे इसका इंट्राडे हाई बनता हुआ। जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ आज ट्रेड हुआ है। 2 करोड़ 16 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल रहा है। 610 के भाव जो टारगेट के रूप में देखे जा सकते हैं। अगली कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प और कल्याण ज्वेलर्स, 2 ऐसी कंपनियां हैं जो हुटर कॉल लास्ट में निकल कर आई हैं। अगली कंपनी सर सुंदरम फास्ट। पंकज सर आपके पास आऊंगा। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, कैसा लग रहा है ये स्टॉक चार्ट्स पर आपको? आज सर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, करीब करीब 6% की तेजी है। 1090 अपने इंट्राडे हाई के आसपास खड़ा हुआ। 5,37,000 शेयरों में अभी ट्रेड हुआ है आज। सुंदरम फास्टनर कैसा काउंटर है सर मोमेंटम प्ले करने के लिए? जी डेफिनेटली बेहद शानदार और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट विटनेस हुआ है। और सर ये कल का हाई जैसे ही काटा ये स्टॉक ने 1048 रुपए 90 पैसे, मोटा मोटी 1050 रुपए मान लो, वहां से काउंटर ने पीछे पलट कर नहीं देखा है। मुझे लगता है कि अब ये 1050 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए और ऊपरी लेवल पर मोमेंटम को एंजॉय करिए और 1120 1125 रुपए तक के भाव आप यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं। चलिए, 1120 1125 तक के टारगेट आप लगा सकते हैं। 1050 कल का जो लो है उसको लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 1088 का भाव। सुंदरम फास्टनर मोमेंटम रडार का एक स्टॉक जिस पर लगी पंकज सर की मोहर। बाइंग में आप खरीदना चाहें तो बाइंग लिस्ट में इसको किया जा सकता है शामिल। पहले से है तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाना चाहिए एक्सपर्ट की सलाह के बाद। टीसीआई एक्सप्रेस अगली कंपनी मोमेंटम रडार पर आती हुई। टीसीआई एक्सप्रेस 590 रुपए का भाव, आज का इंट्राडे हाई 614 रुपए। जबरदस्त मोमेंटम था, गिरावट आई, उसके बाद वापसी। क्या सर कुछ रिजल्ट जैसी कुछ चीज आई है क्या? एक बार चेक करते हैं। और अभी वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें जबरदस्त मोमेंटम भी बना है। क्या कहना चाहेंगे टीसीआई एक्सप्रेस के काउंटर पर मुदित सर? तो देखिए, स्टॉक का नेचर है 612 615 के आसपास काफी हर्डल लेता है और फिर करेक्शन आती है। तो आज 23 मिनट पहले सर इसके नतीजे भी आए हैं। यस, आज भी देखिए वही हाई बनाया, वो निकाला नहीं है और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसमें नया बाय करने की सलाह नहीं है और जिसके पास पोजीशन है हम एक बार एग्जिट करने की सलाह देंगे। हमें लग रहा है स्टॉक करेक्ट हो सकता है, 520 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, एग्जिट करने की सलाह है टीसीआई एक्सप्रेस। ये जो आपको एक नी जर्क मूवमेंट दिख रहा है वो नतीजों का रिएक्शन है। नतीजों के बाद तेज मोमेंटम बनता हुआ। DJML, डीजे मीडिया प्रिंट्स एंड लॉजिस्टिक। पंकज सर अगली कंपनी आपके लिए 111 रुपए 23 पैसे का भाव, अपने इंट्राडे हाई पर 3.5 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ, करीब करीब 6% मजबूत। क्या लग रहा है सर, कैसा लग रहा है स्टॉक मोमेंटम प्ले करने के लिए? सर मैं ये ट्रेड जो है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मैं नहीं देख पा रहा हूँ सर। अगर मोदी जी इसमें अगर हेल्प कर दे तो ज्यादा ठीक। मोदी जी हेल्प कर देंगे?
जी देखिए 111 रुपए पर है, 104 का आज स्टॉक ने लो बनाया, कल भी ऑलमोस्ट वहीं डेली सुपर ट्रेंड को स्टॉक टच करके बाइंग दिखा रहा है, तो व्यू पॉजिटिव है। जब तक 104 को होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। थोड़ा तेजी और बन सकती है, 122 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं, खरीदारी कीजिए 104 के स्टॉप लॉस के साथ। 104 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की सलाह, 122 का टारगेट। मोमेंटम प्ले करना है, कीजिए। ये वो स्टॉक हैं जो शांत बाजार में भी एक्शन दिखा रहे हैं। पंकज सर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अगली कंपनी बैरॉक इंजीनियरिंग की ओर। बैरॉक इंजीनियरिंग 741 रुपए 50 पैसे का भाव, अभी 757 इसका इंट्राडे हाई है, जो इसका 52 वीक का हाई भी है। आज के मोमेंटम में इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है। करीब करीब 7 लाख शेयरों का वॉल्यूम है सर। 742 रुपए 5 पैसे अभी इसका भाव चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे बैरॉक? सर ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने मिल रही है। काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है और ये डिस्क्लेमर रहेगा कि मैंने अपने क्लाइंट लोगों को ये स्टॉक 2 दिन पहले से ट्रेड शेयर करके रखा हुआ है। मुझे लगता है ये काउंटर में अभी क्षमता है 770 रुपए तक जाने की और 790 का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ से एक छोटा सा मेंटेन करे 730 रुपए का है। 730 का करिए स्टॉप लॉस मेंटेन, 770 790 के टारगेट। अपने एक्सपर्ट्स को, अपने क्लाइंट्स को भी पंकज सर ने ये सलाह दे रखी है खरीदारी की। बैरॉक इंजीनियरिंग आज मोमेंटम रडार पर आया, पंकज सर की मोहर लगी। करीब करीब 790 रुपए तक के टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं इस मोमेंटम में। इंडिगो पेंट्स कल भी हमारी रडार पर था, आज फिर आया है सर। इंडिगो पेंट्स क्या करना चाहेंगे मुदित सर? इंडिगो पेंट्स के शेयर में आज करीब 3-3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ। देखिए अच्छा है, बहुत अच्छे चार्ट्स हैं और ये रैली कम से कम 1180 तक जानी चाहिए, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। खरीदारी भी करके चल सकते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट्स हैं। ऐसा रहेगा 1090 का टारगेट बनेंगे 1180 के। 1180 के बनेंगे टारगेट, 1090 का रहेगा स्टॉप लॉस। इंडिगो पेंट्स को आप अपने मोमेंटम काउंटर्स में शामिल कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखिए। 1180 रुपए का टारगेट, 1090 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बाय करना चाहें तो बाय कीजिए, मुदित सर की सलाह है। चैलेट होटल्स अगली कंपनी पंकज सर आपके लिए। चैलेट होटल्स 861 रुपए का भाव सर, करीब 2.5% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर वॉल्यूम्स के साथ। करीब करीब एनएससी पर 1.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। क्या कहना चाहेंगे सर? अपने 52 वीक हाई से अब करीब 10-15% ही नीचे रह गया है। चैलेट होटल्स कैसा दिख रहा है आपको स्टॉक चार्ट्स पर? सर देखिए शाले पूरा जो होटल पैक जो है वो बेहद शानदार। द लीला ले लीजिए आप, शाले ले लीजिए, या फिर और कोई भी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जैसे काउंटर्स आप देख लीजिए, सारों में बेहद शानदार तेजी नजर आ रही है। मुझे लगता है ये काउंटर ब्रेकआउट की कगार पर है। 863 के ऊपर इसके अंदर एक क्लीन ब्रेकआउट नजर आता है, जो ये लीड करेगा 875 और 900 रुपीज तक, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। और सर एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा, कल्याण ज्वेलर्स जो अभी हमने 593 में दिया हुआ था, वो 600 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है 599 के आसपास इंट्राडे में आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी हम लोग इसको बीटीएसटी के लिए आगे लेके जाएंगे। चलिए आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधा प्रॉफिट कल मुनाफा खाएंगे। 610 का टारगेट जब आएगा, 599 के आसपास का भाव अभी आपको टर्मिनल पर दिख रहा होगा, वहां आप अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बीटीएसटी कॉल में अगर आपको मिल रहा है मुनाफा तो आज ही उसको बुक कर लीजिए। जी पंकज सर बताइए। सर मैंने टीडी पावर भी आपके शो में अभी जस्ट मैंने शेयर किया हुआ था 1625 रुपए के आसपास। मुझे लग रहा है कि 1640 रुपए का एक फिलहाल ये काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। टीडी पावर 1240 है। सॉरी सर, टीडी पावर थोड़ी सी गलती हो, जी थोड़ी गलती हो गई। जी कोई बात नहीं सर। जेएम फाइनेंशियल अगली कंपनी पंकज सर आपके लिए। जेएम फाइनेंशियल कैसा दिख रहा है सर चार्ट्स? आज आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है जीएम फाइनेंशियल के शेयर में। फाइनेंशियल शेयर्स आज लगभग मोमेंटम में ही है। सरकारी बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल शेयर 129 रुपये 99 पैसे का भाव इस समय सर, ये इसका इंट्राडे हाई भी है और अभी वहीं खड़ा है। 48 लाख से ज्यादा शेयरों में सर आज ट्रेड हुआ है। क्या कहना चाहेंगे चार्ट्स पर, कैसा लग रहा है मोमेंटम पकड़? कैंडल, मैं सिर्फ कैंडल के एनालिसिस बता देता हूँ। ये मारुबुजू कैंडल है, कोई भी तरीके की विक शैडो
ना ऊपर ना नीचे कहीं नजर नहीं आती है, अगर हो भी तो वो इग्नोर करने जैसी है। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर एक स्ट्रेंथ जो है वो काफी बढ़िया नजर आती है। 129 रुपए 80-85 पैसे के रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 128 रुपए, 2 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 135 रुपए के टारगेट कल तक देखने मिल सकते हैं। कल तक देखने को मिल सकते हैं। BTST की तरह आप इसको लेके जाइए, 135 रुपए के टारगेट लगाइए और लगाइए 128 रुपए का स्टॉप लॉस। BTST की तरह इस स्टॉक को आप लेकर जा सकते हैं। सर, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल अगली कंपनी आपके लिए। मुदित सर, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल क्या कहना चाहेंगे सर? 674 रुपए का भाव इस समय आपकी स्क्रीन पर, 1.5-2% की तेजी, 6.5 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के शेयर में। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, होल्ड करने की सलाह है, रैली और बन सकती है और हम 690 रुपए तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का। 670 के स्टॉप लॉस के साथ 690 के टारगेट के लिए आप इसे बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और करीब करीब 20 से 25 रुपए के टारगेट बन रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड जबरदस्त फेवरेबल है। 670 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ श्रीजी शिपिंग ग्लोबल को लॉन्ग करने की सलाह, 690 रुपए का रहेगा टारगेट। सर, अगली कंपनी जिस पर हम डिस्कस करेंगे, पारादीप। पारादीप, पंकज सर, आपके लिए ये स्टॉक पारादीप कैसा दिख रहा है आज? सर, अच्छा मोमेंटम बना है, हमारे मोमेंटम रडार में पहले भी ये रहा है पारादीप फॉस्फेट। 148 रुपए का भाव इस समय दिख रहा है सर, 148 रुपए 93 पैसे इसका 52 इंट्राडे हाई भी है। करीब करीब 24 लाख शेयरों का वॉल्यूम सर आज यहाँ हुआ है। इस स्टॉक में 1% की तेजी है, कैसा दिख रहा है? अवॉइड करें, लॉन्ग करें, छोड़ दें, क्या करना है? सर, मोमेंटम तो कहीं नहीं दिखी मेरे को थ्रू आउट द डे, पूरा कंसोलिडेटेड ही रहा हुआ है ये काउंटर। अगर मेरे चार्ट सही कह रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम भी बेहद खराब नजर आ रहा है। एक समय हुआ करता था ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में काम कर रहा है, लेकिन देखिए मैं 24-25 हजार के शेयर्स के वॉल्यूम है दिन में, काफी खतरे वाली घंटी नजर आती है। मुझे लगता है ये काउंटर से थोड़ा दूर रहना ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये जस्ट अलर्ट है। अगर आप किसी की पोजीशंस इसके अंदर ऑलरेडी फंसी हुई है तो मुझे लगता है कि 142 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर कहीं ऊपर आता है ये काउंटर 155 के आसपास तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, या वहां पर हम लोग दोबारा रिविजिट करेंगे उसको। चलिए, और पंकज सर के दिल की बात हमने सुन ली। वो जिस कंपनी की बात कर रहे थे वो एक्सिस केट्स थी दरअसल, और उसमें जबरदस्त तेजी बनी, 1644 रुपए का हाई उसने मार दिया। एक्सिस केट्स वो कंपनी थी। एक बार हम चार्ट पर लाते हैं, लेकिन पहले मुदित सर के पास चलते हैं। सर, बताइए। सर, रोटो पंप्स खरीदारी करने की सलाह है। 6780 अभी CMP है, बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट बनेगा 71 का, दूसरा टारगेट 74। ये बहुत मच अवेटेड ब्रेकआउट चार्ट्स पे दे रहा है, अच्छे सपोर्ट से बाइंग आई है। 66 रुपए के SL से खरीद लीजिए। 71 और 74 के टारगेट्स रोटो पंप्स में नजर आते हैं। और एक अपडेट दूंगा सर, अभी जो राणा सर बोल रहे थे कि पैरादीप फॉस्फेट में वॉल्यूम कम है, सर वो शायद आपके चार्ट्स पर थोड़ा सा पॉइंट का इश्यू होगा। इसमें 24-25 लाख शेयर हुए हैं पैरादीप फॉस्फेट में, तो एक बार चार्ट्स देखिए सर। और सर, एक्सिस केट्स वो कंपनी थी जिस पर आप चर्चा कर रहे थे। हम दोनों लोग एक एक करके दोनों शेयर लेते हैं। पहले लीजिए रोटो पंप्स, 71-74 इन दो टारगेट के लिए रोटो पंप को कीजिए लॉन्ग। BTST सौदा बनाइए। इंट्राडे में अभी 20 मिनट का समय बाकी है, मिलेगा तो बुक करेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस 66 रुपए का रहेगा और 71 रुपए के रहेंगे टारगेट कल के बाजार के लिए। अब आइए अगले पर, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी। देखिए, 1650 रुपए का टारगेट था, 1644 मार दिया। और पंकज सर उस समय ये कहना चाह रहे थे कि आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। TD पावर बोल गए थे वो गलती से एक्सिस केट्स की जगह, यही कहना चाह रहे थे पंकज सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुदित जी, आपकी भी बात बिल्कुल सही है। मेरा एक्चुअली सॉफ्टवेयर में शायद कुछ इशू हुआ है। बिल्कुल। वर्लपूल अगली कंपनी, बहुत जल्दी से देखते हैं वर्लपूल। सर, पंकज सर आप ही देख लीजिए, वर्लपूल का शेयर कैसा दिख रहा है आपको? जबरदस्त मोमेंटम है, अभी अभी स्क्रीनर पर आया है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब करीब आज 2.5% के आसपास की तेजी है। 6-6.5 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम है, इंट्राडे हाई पर खड़ा है। कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट्स पर? सर देखिए, पूरा दिन ये काउंटर के अंदर जो है
एक तेजी का ही माहौल देखने में मिला है और स्पेशली ये काउंटर 2 बजने के बाद में काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंट होते हुए नजर आए 1:50 के बाद में। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए यहाँ पर। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करके चले यहाँ पर 610 रुपए का 16 रुपए जितना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 860 रुपए तक के टारगेट्स कल तक देखने मिल सकते हैं। 860 के टारगेट कल तक देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम रडार पर लगी मोहर, लेकिन मोहर लग गई एक बार हूटर पे। रोटो पंप भी चल पड़ा है, उस पर भी अपडेट लेंगे। पहले मुदित सर कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। रोटो पंप्स के अपडेट दे रहे थे। रोटो पंप्स अभी 6780 पे बात करी थी और अभी 70 रुपए 40 पैसे का हाई बना दिया है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं एक बार बुक कर सकते हैं। 7174 के लिए BTST भी कर सकते हैं। देखिए रोटो पंप चला तो टारगेट हिट हुआ। 3 रुपए से ज्यादा का मूव केवल और केवल 3 से 4 मिनट में ही मिल गया। 71 रुपए का जो टारगेट था अब हम उसके बेहद करीब आ गए। 70 रुपए 38 पैसे इसने नया भाव छाप दिया है टर्मिनल पर। 70 रुपए 38 पैसे का नया भाव छाप दिया है। 59 रुपए 90 पैसे अभी भी ट्रेड कर रहा है। 1 से 2 रुपए का मूव आपको मिल रहा है, जो परसेंटेज में दरअसल 3% के करीब हो जाता है। 2 से 3% का रिटर्न आपको कुछ ही मिनटों में मिलता हुआ। आज की जबरदस्त कॉल्स रही। टीडी पावर देखिए, एक्सिस किट्स देखिए, रोटो पंप देखिए, कल्याण ज्वेलर्स देखिए। शो का हिस्सा बने आप तो इंट्राडे में मुनाफा घर लेके गए आप। अगली कंपनी सर जिस पर मैं चर्चा करूंगा, मोक्ष छोड़ दीजिए, 10 रुपए की कंपनी क्या डिस्कशन करना, SBI कर लेते हैं। बड़ा स्टॉक है, रिटेल का काफी पार्टिसिपेशन है और आज सरकारी बैंकों में जो तेजी आई उसका एक बड़ा फायदा SBI को मिला। पंकज सर 1085 का भाव, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये स्टॉक। क्या कुछ BTST वगैरह बन रहा है सर? अभी रिजल्ट्स भी हैं, कल इसके रिजल्ट्स भी हैं। जी ये रिजल्ट के दिन मैं पिछले 15 वर्षों से इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि मैं रिजल्ट्स को जब से ट्रैक करता हूँ, 20 साल से मार्केट, जब इसका रिजल्ट आया है 90% ऑफ द टाइम ये बहुत ही भयंकर डीप देता है काउंटर, और उसके बाद में ये चलना शुरू हो जाता है। स्टॉप लॉस कटने के बहुत चांसेस होते हैं आइदर साइड। मुझे लगता है कि एक बार रिजल्ट का इवेंट पूरा हो जाने दीजिए इसका, और उसके बाद में फिर इसके अंदर फ्रेश ट्रेड ले। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बैंकिंग का सबसे बड़ा काउंटर है। कोई भी गिरावट में इसमें एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। जरूरी यह है कि कल रिजल्ट है, इवेंट निकल जाने दीजिए, ठंडा करके खाएंगे। ज्यादा जल्दी करेंगे तो मुंह जल सकता है, ये कहना है पंकज सर का।